हेलो फ्रेंड्स, जिम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आयशा नवरंग पहुंचती है। वहाँ पर खुद से पहले रघु के मैनेजर को देख करके चौंक जाती है। रघु का मैनेजर आयशा से कहने लगता है, रघु आपका इंतजार कर रहे हैं आपके केबिन, और आयशा को लेकर के उसके केबिन में पहुंच जाता है। रघु आयशा की कुर्सी पर बैठा होता है और आयशा को देख करके उसे गुड मॉर्निंग कहने लगता है और कहता है, तुम्हारी ये चेयर बहुत अनकंफर्टेबल है। आयशा भी कहने लगती है, मुझे वैसे भी बहुत काम होता है नवरंग में, तो चेयर पर बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता, और आप मुझे मेरे ही केबिन में ताना मार रहे हैं। तभी आयशा को याद आता है कि रघु ने उसे एक दिन पहले ये चैलेंज दिया था कि अगले 7 दिनों तक वह नवरंग में उसके साथ रहेगा और आयशा को उसे हैंडल करना होगा। आयशा समझ जाती है, उसे रघु से पूछने लगती है, बताइए आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। रघु कहने लगता है, नहीं आप मेरी मेहमान है, आप बताइए आप क्या लेंगी। और पूछने लगता है कि ब्रेकफास्ट किया आपने। आयशा भी कहने लगती है, नहीं आपसे मिलने की इतनी जल्दी थी कि भूख और प्यास का कहाँ ध्यान रहा। रघु कहने लगता है, फिर तो हमें आपको ज़्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहिए, और काका को कुछ खिलाने के लिए भेज देता है और आयशा को सोफे पर बैठने के लिए कहता है। और आयशा से पूछने लगता है, आपको तो बहुत ही खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता होगा। आयशा भी कहने लगती है, हाँ मैं ब्रेकफास्ट यूजली बहुत हेवी करती हूँ और डिनर लाइट। रघु भी कहने लगता है, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं ब्रेकफास्ट लाइट करता हूँ और डिनर हेवी करता हूँ। तभी काका वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर के आ जाते हैं। रघु ब्रेकफास्ट के बारे में आयशा को बताने लगता है कि हम जो खाने वाले हैं ना, वह थोड़ा तीखा हो। वो क्या है ना, मुझे स्पाइसी खाना बहुत ही पसंद है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी पसंद होगा। आयशा भी कहने लगती है, लाइफ में जब तक कुछ स्पाइसी ना होना मजा नहीं आता, और कहने लगती है, तीखा खाने से वेट लॉस भी होता है। तभी रघु कहने लगता है, तो फिर ठीक है, और अब जब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा रोमांस भी तो होना चाहिए ना, क्या कहती है। आयशा कहने लगती है, बिल्कुल सही कहा आपने। रघु भी आयशा से कहने लगता है, तो शुरू करें हम ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाकर के ब्रेकफास्ट के बॉल पर से ढक्कन जैसे हटाता है। आयशा बॉल को देख करके चौंक जाती है। बॉल पूरा हरी मिर्चों से भरा होता है। रघु आयशा से पूछने लगता है, बताइए कौन सी वाली खाएंगे। आयशा हैरान होकर के रघु को देखने लगती है। रघु भी बाउल में से हरी मिर्ची निकाल करके अपनी प्लेट में रख लेता है और टमाटर सॉस के साथ आयशा को भी सर्व कर देता है। आयशा ये सब देख करके सोचने लगती है, ये आदमी तो पूरा पागल है, तू क्या सोच रही है कि तुझे इसके करीब जाना है। तभी रघु कहने लगता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था। आयशा सोचती शायद रघु को इसकी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन रघु कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो मुझे आपको खिलाना चाहिए। और प्लेट में से उठा करके आयशा को हरी मिर्च खिलाने लगता है। ये देखकर आयशा हैरान हो रही होती है और बड़े मेहमान से हरी मिर्ची खाती है। आयशा हरी मिर्च को आसपास थूकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र काका पर पड़ जाती है। वो काका को देख करके चुपचाप मिर्ची खा जाती है। रघु बड़े आराम से मिर्ची खा रहा होता है, लेकिन आयशा बड़ी बेमन से मिर्ची खा रही होती है। तभी उसे बहुत तीखा लगने लगता है, लेकिन रघु को देख करके कहती है, मिर्ची तो बहुत ही यमी है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी मीठी मिर्ची नहीं खाई। और हिम्मत करके मिर्ची खाने लगती है, लेकिन उसे बहुत तीखा लगने लगता है। रघु उसको देख करके कहता है, शायद आपसे कहते नहीं बन रहा है ना, और काका को उसे पानी देने के लिए कहता है। आयशा गुस्से में आकर के कहने लगती है, नहीं पानी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खाऊंगी। और मिर्ची अपने हाथ से उठा करके खाने लगती है और कहती है, मैं ऐसे धीरे धीरे ही खाती हूँ। और उसे बहुत तीखा लग रहा होता है। अब वह अपना तीखा सहन नहीं कर पा रही होती है और दौड़ करके जाने लगती है। रघु कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप जूस पी लीजिए। आयशा भी कहती है, हाँ जल्दी से जूस दीजिए। रघु काका से जूस देने के लिए कहता है, काका जल्दी से गिलास में उसे जूस दे देते हैं। आयशा जैसे ही वो जूस पीती है, पूरा जूस थूक देती है और कहने लगती है, यह सब क्या बकवास है। रघु कहता है, करेले का जूस था, यह तो आपके लिए मंगवाया था। आयशा करेले का नाम सुन करके चौंक जाती है। रघु कहने लगता है, इस तरह से हैंडल करेगी आप मुझे, आपसे नहीं होगा मुझे लगता है। और आयशा से कहता है, आप जाइए, आपसे नहीं होगा, और उसे डांटने लगता है। आयशा अपना पर्स उठा करके वहां से दौड़ करके चली जाती है। उसके जाने के बाद काका भी रघु से पूछने लगते, रघु यह सब क्या है और क्यों कर रहे हो यह सब। रघु काका को कुछ भी नहीं बताता। उधर नवरंग में करण भी पहुंच जाता है और आदित्य को किसी से बात करता हुआ देख करके उसकी आवाज सुन करके केबिन में चला जाता है। आदित्य उसे देख करके कहने लगता है, करण हमें नई लोकेशन मैनेजर मिल गई। और रीचा को करण से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। रीचा को देख करके करण इंप्रेस हो जाता है और रीचा के कहने पर लोकेशन देखने के लिए तैयार हो जाता है। उधर आयशा जल्दी से दौड़ करके वॉशरूम में जाती है और पानी से अपना मुंह साफ करने लगती है, लेकिन मिर्ची का तीखापन उसके मुंह से खत्म नहीं हो रहा। वो बार बार पानी को लेकर के थूक रही होती है, मगर उसे राहत नहीं मिल रही होती। काफी देर परेशान होने के बाद आयशा सोचने लगती, दिमाग खराब है इस इंसान, ऐसे ट्रे में सजा करके कोई मिर्ची लाता है क्या, ऊपर से करेले का जूस को है ये, और मुझे फिर भी इसकी सारी बातें माननी पड़ रही है। तभी अपने पर्स में से निकाल करके बहुत सारी चॉकलेट खाने लग जाती है। तभी वॉशरूम के गेट पर कोई नॉक करता है। आयशा पूछ लेती क्या हुआ। सर्वेंट बताता है कि रघु सर बुला रहे हैं आपको। आयशा घबराने लगती है, सोचती पता नहीं अब क्या करेगा मेरे साथ। खुद को रेडी करके उसके केबिन की तरफ जाने लगती है। उधर करण भी रीचा के साथ उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है और शूट के लिए लोकेशन देखने लगता है। रीचा लोकेशन की तारीफ करने में लगी होती है और करण रीचा को ही देखे जा रहा होता है। उधर आयशा भी रघु के पास वापस पहुंच जाती है। रघु उसे आराम से सोफे पर बिठाता है और खुद उसके पैरों के पास नीचे बैठ जाता है। और आयशा से कहता है, मैं बड़ा आदमी हूं ना, पर क्या करूं, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है और वह लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिनको मिर्ची पसंद नहीं है, और जो लोग बोलते हैं कि वो ब्रेव है लेकिन ब्रेव ही है ही नहीं। तभी आयशा कहने लगती, गलती आपकी नहीं है, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि मैं अपने खाने में ज्यादा मिर्ची नहीं खाती हूँ। तभी रघु कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो आयशा शरीन है, आप तो ड्रीम गर्ल है, आपको तो जरूर तीखा पसंद होगा। और कहने लगता है, चलो ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आयशा भी लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो जाती है।
करण अपने कैमरे से लोकेशन को शूट करने लगता है और चारों तरफ देख करके घूम करके लोकेशन देखे जा रहा होता है। रीचा भी पूछने कैसे लगी जगह। करण कहता बहुत ही अच्छी जगह है और अपने कैमरे से शूट करने में लगा होता है। रीचा उसे कुछ खाने के लिए कहती है लेकिन वह कैमरे से शूटिंग करने में लगा होता है और शूट करके वीडियो देखने लगता है। तभी वह अपने बनाए हुए वीडियो को देखते देखते चौंक जाता है और सोचने लगता है यह कैसे हो सकता है। उधर आयशा भी रघु के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है और सोचने लगती है 5 मिर्ची खा करके आयशा तूने रघु को एकदम बदल दिया। यह तो मेरा दीवाना हो गया, यह तो होना ही था। आयशा के जादू से कोई बच पाया है कि आज तक, और खुश हो रही होती। तभी रघु भी अपना हाथ आयशा के कंधे पर रख देता है। आयशा भी उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से सहलाने लगती है। रघु मिर्ची के लिए सॉरी कहने लगता है। आयशा भी कहती कोई बात नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।